बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो इतना फ्यूचर में इन्वॉल्व हो गए हैं, मेरा क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा, मुझे घर मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन कितने लोग हैं जो पास में जाके देखते हैं कि इब्राहिम 100 साल का था, खुदा ने उसे बच्चा दिया। इस्राएली लाल समुद्र के यहां खड़े थे, वो 2 भाग हो गया। एलिया ने ऊपर से अग्नि गिराई थी, दानियल को सेओं की मांस से निकाला गया, शद्रक मेशक को आग के भट्ठे से निकाला गया, और इसहाक ने बंजर जमीन में जोता बोया था, उसे आशीष मिली थी, उसे 15 साल की उम्र दी गई। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो ये जानना चाहते कि क्या होगा, पर वो ये नहीं जानते कि क्या हुआ था। दानियल जानता था कि 5-6 दिन पहले क्या हुआ था। उसके 3 दोस्तों को आग में डाल दिया गया था, पर वो ऐसे निकले थे क्योंकि उस आग में वो भस्म करने वाली आग भी वहीं पर था, और वो उनको निकाल के लेकर आया। और दानियल जानता था आज मेरे साथ भी वही होगा। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं आप डिस्टर्ब क्यों हैं। जानते हो क्यों? द प्रॉब्लम इज, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, तुम आज में नहीं, तुम कल में जीते हो। दैट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम। यीशु ने कहा मसीह जीवन एक दिन का जीवन है, 10-15 साल का नहीं। आज के लिए आज की रोटी, आज के लिए आज का अनुग्रह, आज उद्धार का दिन है। कल की चिंता मत करो, आज के लिए आज का दुख बहुत है। अगर आप ये जानना चाहते हो मसीह जीवन कितना लंबा है, मैं बताता हूं, वो एक दिन का जीवन है। तुम नहीं जानते कल क्या होगा। यू नो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तुम आज में नहीं, तुम कल में जीते हो। यीशु ने कहा आज के लिए आज का दुख बहुत है। आप सोचो क्यों आपकी लाइफ वरीड है। यीशु के नाम से कहता हूं, जो व्यक्ति आज में नहीं वो कल में जिएगा, वो परेशान रहेगा। कल मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो क्या होगा, कल रेंट भरनी है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आपको पता है परमेश्वर के महान संतों ने फ्यूचर नहीं पास्ट देखा था कि क्या हुआ था। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत आपको क्यों बाइबल दी है प्रभु ने, ताकि तुम देखो क्या हुआ था। 100 साल का था इब्राहिम, सारा 90 साल की थी, बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं थी। खुदा ने उसे बेटा दिया, इसहाक आया। इसहाक को देखो, बंजर जमीन में उसने बीज बोए, वहां पर फल दिया। फिर याकूब आया, चोर व्यक्ति था, खुदा ने उसे बदलकर एक सुंदर याकूब के एक इज़राइल बना दिया। उसके बाद मूसा आया, लाल समुद्र को 2 भाग किया। उसके बाद यहोशू आया, शहर पना गिरा दी। यशाया नबी आया, वो प्रोफेसी करता था। आप आराम से देखो क्या ब्यूटीफुल पास्ट है हमारा। शैतान ने आपको वो नहीं दिखाया है, सिर्फ आपको यही दिखाया है तू गुस्से वाला है, तू घमंडी है, तू कभी बढ़ नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता। कितना लोगों ने होल्ड करके रखा है पास्ट को अपने, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। कितने लोग बाइबल के पास्ट को देखते हैं। अगर तुम्हें मेंटली स्ट्रांग होना है, यहां पर मजबूत होना है, प्रॉब्लम सामने खड़ी है और तुम चाहते हो वो प्रॉब्लम यहां तक ना आए, तो तुम्हें जानना है क्या हुआ था। दानियल अच्छे से जानता था कि क्या हुआ था। उसके 3 दोस्त आग में गए थे। आपको पता है उस आग में क्या हुआ था? हैरान हो जाओगे सुन के। शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग के भट्ठे में गए थे, आपको पता है कोई चीज नहीं जली थी उनकी, ना उनका कोट, ना उनके मोजे, ना उनके पैंट्स। सिर्फ एक चीज उस आग में जल के खत्म हो गई थी, रस्सियां। रीड इट। वो कहता है मैं क्या देख रहा हूं, इन लड़कों को हमने बांध के फेंका था, लेकिन अब ये चल रहे हैं। ओ, ये चल कैसे रहे हैं? क्या आप कभी सोच सकते हो परमेश्वर ने क्या काम किया? उस आग ने से उनकी रस्सियां जलाई थी। लिखा है इजरायलियों की कभी चप्पलें नहीं घसी थी। कितनी बड़ी बात है, पैर बड़ा हो रहा था, चप्पल की साइज बड़ी हो रही थी। वाओ, अमेजिंग। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी लोग यहां पर सफर करते हैं, सारा दिन सोचते रहते हैं, फिर आपका बदन हैवी हो जाता है, माइंड हैवी हो जाता है, फिर आप अपने मूड के वश में आ जाते हो। यू नो आपका प्रॉब्लम क्या है? आपका फोकस गलत चीजों पर चला गया है।
क्या राइट एटीट्यूड था। वो ऐसा बोल के नहीं, मेरे को छोड़ दो ना, मेरे को छोड़ दो ना, मेरे को छोड़ दो ना, मेरे को छोड़ दो ना। वो इस एटीट्यूड में नहीं, वो करेज में निकला। अगर आप चाहते हो प्रॉब्लम के अंदर एक राइट एटीट्यूड, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको यह जानने की जरूरत है कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भविष्य तो बहुत सोच लेते हो आप लोग, मैं ये करूंगा अपने बच्चों के लिए, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं करूंगा। कितने लोग हैं जो उस व्यवस्था की किताब को लेते हैं जानने के लिए कि क्या हुआ था। मैं आपको सच कहता हूं, मैं परमेश्वर से यह भी कह सकता हूं, प्रभु आपको जो चाहिए आप मुझसे ले लो, पर मैं इस चीज को कभी आपको नहीं दे सकता। ये मेरी मीरास है। पतरस कहता है उस प्रतिज्ञा में जो जीवन तुम्हारे लिए वहां रखा गया है, अजर मीरास कहता है वो कहता है उसकी रक्षा तुम्हारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ्य से होती है। क्या बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं मिली है हमें, और विश्वासी आज सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस लगा के परेशान है। मैं सच्ची बोलता हूं, मेरा मन कर रहा है मैं माइक साइड में रखूं और मैं एक एक को शोल्डर से पकड़ के हिला हिला कर कहूं, जाओ पीछे और देखो क्या हुआ था। जानते हो आज हम 2 मिनट में मीटिंग पूरी करेंगे। जानते हो आज लोगों को क्या चाहिए? You know what people want today? आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं आज एक्चुअली इंसान को चाहिए क्या? सिर्फ एक ही चीज, सब ठीक हो जाए, सब चीजें ठीक हो जाए। पर आपको पता है परमेश्वर क्या क्या करने की कोशिश करता है? कि आपके अंदर सब कुछ ठीक हो जाए, आपके अंदर एक चेंजेस आए। इसलिए परमेश्वर बहुत सारी बाहरी चीजों को चेंज नहीं करता ताकि तुम्हारे अंदर चेंजेस आए। कई लोग नहीं जानते ये बात, मैं आपको बताना चाहता हूं। लिसन, आप जानते हैं मसीह जिंदगी कितनी बड़ी है? वो एक दिन की जिंदगी है। कल में जियोगे, कल क्या करूं, कल क्या करूं। एक गार्डन में एक आंटी अपनी बच्ची के साथ थी, बच्ची को ऐसे देख रही थी। एक अंकल आए, सिस्टर क्या हुआ, आप डिस्टर्ब हो? मैं बड़ी परेशान हूं। क्यों, हुआ क्या इसको, ये क्या बीमार है? क्या नहीं बीमार नहीं है। तो क्या एडमिशन नहीं हुआ है? नहीं, एडमिशन भी हो गया है। तो आप परेशान क्यों हो? मेरे को बड़ी चिंता है इसकी। अरे किस बात की चिंता है? मुझे बड़ी चिंता है इस बात की कि जब इसकी शादी होगी तो उसको सांस कैसे मिलेगी। बस 2020 में वही करे, 2026 चिंता ही करे। 2020 में बैठ के किसकी चिंता है? एक प्रैक्टिकल थिंग मैं आपको करके दिखाता हूं। पकड़ जी जरा, कम फास्ट। सी, ये चेयर निकाल बेटा। एक प्रैक्टिकल चीज मैं आपको करके दिखाता हूं। देखो आप कैसे वीक पढ़ते हो, वीक पढ़ते हो। वो वाला निकाल, जाओ बैठ जाओ। सी, आप सुबह उठे, काम पे गए या घर पे काम किया। काम में तो चलता रहता है, प्रभु के सॉन्ग्स चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। उस टाइम पे आप बिजी रहते हो। बहुत लोग तो गाने में भी नहीं रहते, कहीं और ही रहते हैं। यू नो क्या होता है, ये देखिए, आप जब बैठते हो, शैतान इतना सयाना है, वो आपको पहले प्रॉब्लम नहीं बताएगा कि तेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तेरे लाइफ में ये है। पहले वो आपके अंदर हल्के हल्के ख्याल देगा, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है, ये काम बाकी है। उठकर, और जैसे आप उसको करना स्टार्ट करोगे, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते आपको ख्याल देगा, क्या हुआ है प्रार्थना पे जाके। इतना दूर से तुम लोग जाते हो, हुआ क्या है? देखो मसीह में आने के बाद क्या हुआ है तुम्हारा। अब ये ख्याल देगा, उसके बाद फिर तीसरा ख्याल देगा। प्रार्थना बाद में करना, पहले काम कर।
ओके, उसके बाद और ख्याल देगा तेरा पास कितना गंदा है, 4 लोगों को पता चल गया है, तेरा कोई नाम नहीं है अभी। स्लोली स्लोली वो आपके अंदर बीज। मैंने इतने सारे लोगों को देखा है, उनको पता तक नहीं चलता कि वो किसी और की सहभागिता में आ चुके हैं। सोचो, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के कलाम सुनता था और एक दिन वो वहां पर बैठे बैठे देखता था लोग इतने पैसे डाल के जा रहे थे, वो वचन सुनता था, लेकिन ख्याल क्या होता था? पैसा पैसा पैसा। अच्छे विश्वासी कैसे थॉट्स उनके बदल जाते हैं, उन्हें पता तक नहीं चलता, पता तक नहीं चलता। विचार 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 आके आप स्लोली मेंटली आप वीक होना स्टार्ट होते हो। उसके बाद आप देखो आपके लाइफ में कोई करेज नहीं रहती है। मैं आपको सच कहता हूं, ट्रस्ट मी, आप में से बहुत सारे लोग आज भी अनाथों की तरह जिंदगी जीते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि उनका कोई बाप ही नहीं है, जबकि यीशु ने कहा मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। प्रभु ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्या करेगा? जब वो आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि तुम अनाथ नहीं हो। आपको पता है जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है, आइए सब यहां देखिए, आप जानते हो जो आदमी पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है उसमें एक साइन होती है, याद रखिएगा, he never feel insecure at any time। वो कभी अपने आप को अकेला फील नहीं करता है। वो जानता है मेरा एक बाप है, वो जानता है मेरा एक बाप है जो पूर्ण बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान और प्रेम से भरा हुआ है, और वो उस पर निर्भर रहता है। चिंता सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब आप परमेश्वर पर निर्भर होना बंद करके स्वयं पर निर्भर होना चालू कर देते हो। आप वहां से, मैं आपको सच कहता हूं, शायद आप में से कोई कहे नहीं, मैं तो आत्मिक हूं। मैं आपको सच कहता हूं, यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग, मैं आपको सच कहता हूं, आपके सामने खूबसूरत जिंदगी पड़ी हुई है, पर आपको क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि आपका ये पैक हो चुका है। आइए एक सवाल पूछ के हम मीटिंग पूरी करते हैं। बंद कर दो, बाइबल बंद कीजिए सब। इब्राहिम ने किसको घर से निकाल दिया था? हाजिरा को। हाजिरा के हाथ में कौन था? घर से निकाल दिया। क्या ढूंढ रही थी वो? पानी। पानी दिख रहा था उसको? क्यों? स्वर्गदूत आके बोलता है, वो देख सामने कुआं। स्वर्गदूत ने दिखाया, उसे क्यों नहीं दिखा? वो डिस्टर्ब थी। कभी आपने ऐसी स्टोरी सुनी है? बचपन में एक अंकल थे, पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे थे, चश्मा ऊपर ही पड़ा था। डेरू, बहुत सारे रास्ते आपके सामने हैं, थोड़ा कुछ और, कभी 15-20 मिनट अपनी रूटीन लाइफ से बाहर आओ, कुछ और सोचो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ रहना है और आप कहाँ रह रहे हो। एक लास्ट स्टेटमेंट बता के मैं इस मीटिंग को ओवर कर रहा हूं। दिस इज अ लाइन ऑफ ब्रदर स्मिथ विगिल्सवर्थ। The word of God will bring you into a wonderful place of rest in faith। परमेश्वर का कलाम तुम्हें एक ही जगह पे लेके जाना चाहता है जहां पर तुम विश्वास से आराम में जियो। The word of God will bring you into a wonderful place of rest in faith। लिखा है पुराने नियम के अंदर ये कलाम कि तुम्हारे लिए सबत का विश्राम अब भी बाकी है। उसके ठीक नीचे लिखा गया है, प्रभु का वचन जीवित दो-धारी तलवार का है। क्यों उसके नीचे वचन के लिए लिखा गया है? वचन के द्वारा ही आप उसके रेस्ट में आते हो। आइए, ये समय है, आज फास्टिंग और प्रेयर का 3rd डे है।
मैं चाहता हूं कि आज हम कुछ प्रोक्लेम करें। मैं चाहता हूं आज हम यहां से कुछ करेज ले जाएं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आज इस बात को जानो कि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप किसके सामने हाथ फैलाओ। वो आने वाले समय में अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी सारी कमी घटियां पूरी करेगा। अगर आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं है, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, बी करेजियस। बहुत जल्द खुदा उनकी राइट प्लेस पे एडमिशन करवाएगा। और मैं आपको यीशु के नाम से कहता हूं, सुनिए, जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, याद रखिए, विश्वास रखिए कि ये मेरे लिए है, और यही चीज आपको माइंड में रेस्ट दे सकती है। देखी हुई बातों पर नहीं, पर उन बातों पर विश्वास करो जो दिखाई नहीं देती है। बोलो यीशु मसीह की। लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, दानियल का एटीट्यूड इतना पॉजिटिव क्यों था? आइए, वो जानता था क्या हुआ है। बोलो यीशु मसीह की। जिस परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा अपने पुत्र को मुर्दों में से जिलाया, द बाइबल सेज, वो तुम्हें भी उसमें भागी जानकर जिलाएगा। वो तुम्हें जिलाएगा।